सारी दुनिया में जाइएगा, हो सकता है वहां लक्ष्मी से काम बन जाए, पर पूरी दुनिया छोड़कर विश्वनाथ के पास आइएगा, यहाँ लक्ष्मी से नहीं केवल तुम्हारी भक्ति से काम बन जाता है, केवल तुम्हारी भक्ति। और महाराज जी हमने देखा यहाँ बाबा जी कि जब बेटी निधि को परमिशन नहीं मिली तो हमने देखा, तो हमने उसको एक ही बात कही कि अब तो विश्वनाथ के हाथ में है कथा करवाना और ना करवाना। इतने में तो बाबा की कृपा, सतु बाबा की कृपा हो गई और विश्वनाथ से बाबा जी ने भी विनती करी होगी और कहीं योग संजोग बना। तो जहां सारी दुनिया में धन से काम होता होगा, सारी दुनिया में लक्ष्मी से काम होता होगा, पर ये मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी भी उस स्थान से अपनी मां के गले जाकर मिलकर कहती है कि इस बात तो स्वामी मेरे मुझे देखे तक नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जिस भूमि पर नारायण 50,000 वर्ष तक तप कर रहे हो, उनको कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो भक्ति के बल पर विजय प्राप्त होती है, भक्ति के बल। केवल भक्ति विशेष। तो तू रो क्यों रही है? तेरा रोने का कारण क्या है? ख्याति देवी पूछ रही अपनी बेटी से क्यों रो रही है? और होना चाहिए, एक माँ अपनी बेटी से पूछे तेरे रोने का कारण क्या है, एक पिता अपनी पुत्री से पूछे तेरे रोने का कारण क्या है। जब परिवार अच्छा, कुटुंब अच्छा, धन अच्छा, वैभव अच्छा, तो तू क्यों रो रही है? रोने का कारण क्या है तेरा? मां, स्वामी ने मुझे देखा नहीं, तो तू भी तप साधना में लग जा, तू भी तप साधना कर, तू भी आराधना कर, तू भी भक्ति धारण कर। कौन मां होगी जो अपनी बेटी से कहेगी कि ये काम कर? जब भी विवाद होता है तो एक ही चीज के पीछे होता है कि ये मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की चालू हो जाती है कि मम्मी ये मुझे कहीं नहीं लेके जाते, अकेले चले जाते हैं, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तो तुमने अपनी बेटी को ये समझाया कि बेटा एक काम करा कर, तू घूमने जाने की जगह बोला कर मुझे विश्वनाथ ले चलो, मुझे केदारनाथ ले चलो, मुझे महाकाल ले चलो, मुझे नागेश्वर, मुझे सोमनाथ ले चलो। कभी कभी अब नहीं ले जा रहा कहीं घुमाने की, मेरे को ऊटी नहीं ले जा रहे हैं, गोवा नहीं ले जा रहे, तो तू कह दिया कर मुझे विश्वनाथ ले चलो, चलो वहां चलो। तो उससे क्या होगा? तो माँ ख्याति देवी ने अपनी बेटी को कितना सुंदर ज्ञान दिया है। जरा मैं हर माता से निवेदन करूंगा कि बेटी जब रोकर आपके गले लगे और कहे कि मेरा पति मुझे ध्यान नहीं देता, तो आपको कहना है कि वो अगर ध्यान नहीं दे रहा तो तू एक काम कर कि वो भी भक्ति में डूबा है तो तू भी भजन में डूब जा, थोड़ा स्मरण में डूब। तो लक्ष्मी जी ने पूछा मैं कहां जाकर तप करूं, मैं कहां जाकर तप करूं? मेरे तप करने का स्थान बता। उन्होंने काशी ढूंढी है तो मुझे भी काशी चाहिए। अब जितने फिर वही वाली बात आ गई कि दुर्योधन और रावण ये दोनों में महापाप, सबसे ज्यादा पाप किसने करा था? बोलो री जी जरा बोलो। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था कि रावण ने ज्यादा पाप करा था? बोलो जम के बोलो जरा। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था, रावण ने तो करा ही क्या था? सीता जी को हर के लाया ने अश्व वाटिका में रख दिया, और दुर्योधन ने केश पकड़ा, दुशासन ने सभा में लेकर आ गया। दुशासन और दुर्योधन चीर खींच रहे हैं द्रौपदी का, एक नारी को भरी सभा में नग्न करा जा रहा है। तो रावण ने तो सीता जी को केवल अशोक वाटिका में ले जाकर रखा था। रोज कहता था सीता तुम मेरी बन जाओ, पर कभी उसने माता जानकी के वस्त्र को स्पर्श कर कर नहीं खींचा। तो इससे बड़ा द्रोही, इससे बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का तो दुशासन था। फिर दशहरे पर दुशासन का पुतला क्यों नहीं जलता? दुर्योधन का क्यों नहीं जलता?
केवल जलता है तो रावण का ही जलता। इनसे बड़ा पापी तो वो था कि उसने पाप कर्म कर दिया था, एक नारी के वस्त्र को भरी समा में खींच दिया था। कारण क्या था? बस एक कारण था जिसके कारण रावण के पुतले को आज तक जलाया जाता है कि दुशासन दुर्योधन अपनी माता और पिता के पास में बैठकर, धृतराष्ट्र गांधारी के पास में बैठकर, अपने परिवार वालों के पास में बैठकर अपनी जिद को छोड़ देते हैं और लंकाधिपति रावण मरते दम तक अपनी जिद नहीं छोड़ा। जो जिद नहीं छोड़ता उसका अंत बुरा हो जाता है, इसलिए रावण का अंत बुरा हो जाता है। जिद छोड़ना पड़ता। माता लक्ष्मी ने कहा जब मेरे पति काशी में तप कर रहे तो मुझको अभी काशी चाहिए, मैं बिना काशी के तप नहीं करूंगी। तो माता ख्याति देवी ने कहा चली जा काशी में, जा तू भी जा काशी में, वहीं पे तप कर ले। नहीं, मैं नहीं जाऊं। कई माताएं जब लड़ाई कर लेती ना अपने पति से, पत्नियां, तो वो कहती इनकी गाड़ी में तो बैठ के नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, ये अलग गाड़ी में जाए, मैं दूसरी गाड़ी में जाऊंगी। तो पति बेचारा फिएट में गया और ये एम्बेसडर में गया। अब दिक्कत तो अब ये कि मेरे को भी काशी चाहिए और ये मैं काशी के बिना तप नहीं करूंगी। तो माता ख्याति देवी ने कहा कि सुनो लक्ष्मी, एक काम करो कि तुम नारायण की धर्म पत्नी हो, नारायण अगर तप करते हैं तो काशी बन जाती है, तू तप करेगी तो वो भी काशी बन जाएगी। इतने में लक्ष्मी जी भ्रमण करती करती उत्तराखंड की भूमि पर पहुंच गई। जिस उत्तराखंड की भूमि पर लक्ष्मी जी ने तप करा तो वहां भी एक काशी यहां है और एक काशी, कौन सी काशी कहते हैं उसको? जम के बोलो जरा। उत्तर काशी। वहां पहुंच गई माता लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी ने थोड़े समय तक तो तप करा, काशी का निर्माण कर दिया, उत्तर काशी बस गई। पर लक्ष्मी जी का चित्तवृत्ति नहीं लगा, लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकल गई। भ्रमण करते 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 भगवान शंकर के धाम में पहुंच गई। कहां? बद्री विशाल शंकर जी का धाम था, जहां पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ रहते थे। कैलाश भगवान शंकर जहां बैठकर तप साधना करते थे, और बद्री का आश्रम जहां पर भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में अपने घर में निवास करते थे। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस पावन धरा पर वहां पहुंच गई। और लक्ष्मी जी वहां पहुंचकर बद्रिकाश्रम में जब लक्ष्मी जी ने देखा कि बड़ा सुंदर बद्रिकाश्रम है, पेड़ के पौधे लगे हैं, बद्रिकाश्रम बड़ा सुंदर है, देखकर लक्ष्मी जी तुरंत भगवान के पास में आई। आज नारायण भगवान की 50,000 वर्ष की साधना पूर्ण हो चुकी थी। साधना पूर्ण हुई, लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई। जैसे ही लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई, भगवान विष्णु ने देखा लक्ष्मी आज तू बड़ी प्रसन्न दिख रही है, तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है? तू इतनी आनंदित क्यों दिख रही है? तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है लक्ष्मी? लक्ष्मी जी कहती है मेरी प्रसन्नता का एक कारण है कि मैं भ्रमण के लिए गई थी और उत्तर काशी में मैंने बैठकर तप साधना करी। घूमती घूमती मैं बद्रिकाश्रम में पहुंच गई। बद्रिकाश्रम में जाकर मैंने क्या देखा? बड़ी सुंदर व्यवस्था, बड़ा सुंदर धाम, इसलिए मेरा मन कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी क्या मन कर रहा है? कुछ भी हो जाए वो बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा वो शंकर भगवान का घर है और तू वो मांग रही है? दूसरे की प्रॉपर्टी अपनी कैसे हो सकती है? मैं नहीं जानती, मेरे को तो बद्रिकाश्रम चाहिए, बस आप कुछ भी करो चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। और मेरे नारायण उस अलकनंदा के घाट पर छोटे से बच्चे का रूप रखकर मेरे नारायण रोने लगे। पार्वती जी के कानों में शब्द पहुंचा कि कोई बच्चा रो रहा है। ये काशी की कथा चल रही है, ये काशी का महत्तम चल रहा है। एक बच्चा रो रहा है, पार्वती जी के कानों में शब्द गया तो पार्वती जी आकर देखी छोटा सा बच्चा रो रहा है अलकनंदा नदी के तट पर।
अलकनंदा नदी के तट पर एक छोटा सा बालक, पार्वती जी ने देखा, शिव जी के पास आए। बाबा स्वामी, शंकर भगवान पूछे क्या है? कोई माँ अपने बच्चे को भूल गई अलकनंदा के तट पर, बहुत रो रहा, बहुत रो रहा, और बड़ा सुंदर है प्रभु, बड़ा सुंदर। शंकर भगवान बोले पार्वती, मैं आंख बंद करके तप साधना में बैठ रहा हूं, तुम भी मेरे पास में आंख बंद करके तप साधना में बैठ जाओ। पार्वती जी बोली, आप करुणा सागर हो, आप दया सागर हो। भगवान शिव बोले, वो सारा सागर में जान गया, पर तू चुपचाप मेरे पास में बैठ जा। आप एक छोटे से बच्चे पर दया नहीं कर सकते? भगवान बोले, दया ही दुख का कारण हो जाएगी, पार्वती चुपचाप बैठ जा। पार्वती जी बोली, सारी दुनिया आप पर विश्वास करती है और एक बच्चा रो रहा है, आप उसको बचाना नहीं चाहते? शंकर भगवान बोले, पार्वती मैंने कहा ना चुपचाप मेरे पास में आकर बैठ जा। पार्वती जी बोली, मैं उस बच्चे को लेकर आऊंगा। प्रभु छोटा सा बच्चा, उसको गोदी में लेकर आऊंगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू जानती नहीं है, किसी के बच्चे को अगर गोदी ले लो तो पूरी जायदाद देना पड़ती है, तुझे मालूम नहीं? अगर किसी की औलाद गोदी आ जाए तो गोदी आने के बाद में तो प्रॉपर्टी की हकदार तो बन गई। अगर तूने उस बच्चे को गोदी में लिया तो तेरी सारी जायदाद वो ले ले। शंकर भगवान ने जैसे कहा, पार्वती जी बोली, क्या स्वामी अपने पास है ही क्या? शंकर जी बोले, फिर रोना मत। पार्वती जी बोली, इतना छोटा सा बच्चा कोई जायदाद मांग रहा है कि प्रॉपर्टी मांग रहा है कि वसीयत मांग रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसको लेके आऊंगी, अब तू जान। तो पार्वती जी गई, भगवान विष्णु को गोदी में उठा कर ले आई और लेके आके उनसे स्नेह भाव से उनका लालन पालन करने लगी। शाम हो गई और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय था। शंकर पार्वती भ्रमण पे जाने लगे। शिव जी नंदी पर चढ़ गए। नंदी पर चढ़कर उन्होंने पार्वती को आवाज लगाया, पार्वती चलो। पार्वती जी बोली, इसका क्या करूं? शिव जी बोले, अब घर में छोड़ दे। प्रभु इतना छोटा सा बच्चा है, घर में कौन देखेगा? कौन देखेगा इसको? शंकर भगवान ने कहा, ये नंदी भृंगी श्रृंगी ये सब बैठे हैं, ये सब इसका स्मरण करेंगे, तो छोड़ इसको, घर में छोड़। और पार्वती जी ने उसे घर में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भगवान शंकर ने डमरू बजाया। डमरू बजाया तो भृंगी श्रृंगी जितने थे सब घर से बाहर निकल गए, बच्चे को अंदर छोड़ दिया और भगवान पार्वती को लेके भ्रमण पर निकल गए। घूमते घूमते भगवान आ गए काशी। भ्रमण करते करते बड़े आनंद के साथ पहुंच गए। पहुंचने के बाद जैसे ही बद्रिकाश्रम में पहुंचे, पहुंचते से शंकर भगवान तो अब गाड़ी पे से धीरे से उतरे, नंदी पर से धीरे से उतरे। पार्वती जी कूदी और अपने बेटे का स्मरण आया, और बेटे का स्मरण आया तो बच्चे को देखने के लिए भागी। जैसे ही भागी, बद्रिकाश्रम का दरवाजा बंद। दरवाजा जैसे ही बंद, पार्वती जी ने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई नहीं खोले। अंदर भृंगी, भृंगी तो बाहर खड़े थे, जी माता जी। श्रृंगी, श्रृंगी बाहर खड़े थे, जी माता जी। तो अंदर कौन है? कि वो छोटा बच्चा। दरवाजा किसने लगाया? पता नहीं। पार्वती जी खूब आंख में आंसू भरने लगी, मेरे घर में कौन प्रवेश कर गया? अगर दरवाजा नहीं खुला, मैं हाथ में जल लेकर श्राप दे दूंगी। इतनी देर में दरवाजा खुला और नारायण लक्ष्मी दरवाजे के बाहर आकर खड़े हुए और दोनों ने कहा भोलेनाथ जी से। शंकर भगवान ने पूछा, प्रभु आप? भगवान विष्णु बोले, हाँ स्वामी, हम यहाँ आ गए। ये घर लक्ष्मी जी को अच्छा लग रहा है। तो भगवान शंकर ने पूछा, क्या चाहते हो? ये बद्रिकाश्रम हमको दे दो। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु। इतने में लक्ष्मी पार्वती जी बोली, काहे को तथास्तु? ये काय को तथास्तु? अपना घर अपन नारायण को दे देंगे। हाँ, अपन कहां रहेंगे?
भगवान शंकर बोले अब ये तो नारायण बताएं, जब हमारा घर ये ले रहे हैं तो ये हमको कहाँ रखेंगे। तो नारायण भगवान से शिव जी ने पूछा तुम हमारे बद्रिकाश्रम में रहोगे तो हम कहाँ रहेंगे। नारायण बोले जिस काशी में मैंने 50,000 वर्ष तक तप करा मेरा महादेव वहां रहेगा, मेरा महादेव। शिव जी बोले मैं गंगा के बिना नहीं रह सकता, यहां पर अलग गंगा है, मैं गंगा के बिना नहीं रह सकता। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो वहां गंगा, वो कहे ना तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मनाएंगे, आहों में असर होगा घर बैठे बुलाएंगे, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ गंगा भी बुला देंगे, एक बार तो आ जाओ गंगा भी बुला देंगे, तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना। आप आओ तो एक बार। भगवान विष्णु ने कहा जाओ, जाइए काशी, गंगा पहुंच जाएगी आप। दे दिया बद्रिकाश्रम, भगवान नारायण ने अपना, भगवान शंकर ने अपना धाम बद्रिकाश्रम भगवान नारायण को दे दिया। आज भी बद्रिकाश्रम में चने की दाल जो चढ़ती है वह भगवान शंकर के भाव से समर्पित होती है। आपने बद्रिकाश्रम में कुछ चढ़ाया ना चढ़ाया, पर वहां चने की दाल का महत्व ज्यादा है। भगवान आए, स्वयं नारायण लक्ष्मी भगवान शंकर को लेकर, बिंदु माधव स्वयं इस काशी की पावन धरा पर भगवान शंकर को लेकर, और भगवान शिव ने जो काशी को देखा, जो काशी, देख कर मेरे देवादिदेव महादेव पार्वती जी को निहारने लगे। पार्वती जी शिव जी को देख रही और शंकर भगवान माता पार्वती को देख रहे। इसलिए काशी को नंदन वन कहते हैं। कौन सा वन है ये? जम के बोलो जरा। नंदन वन। उज्जैनी को महाकाल वन कहते हैं। उज्जैनी को क्या कहते हैं? महाकाल वन। इसको कहते हैं नंदन वन काशी। नंदन वन का मतलब क्या है? भगवान शंकर के 13 बच्चों में से कई संतान काशी के नंदन वन से प्रकट हुई, जैसे अशोक सुंदरी ये नंदन वन से प्रकट हुई। अशोक सुंदरी का जन्म ही नंदन वन का। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली
और देव, ये शंकर भगवान की पांचों लड़कियां गंगा के जल से प्रकट होती हैं और प्रकट होने के बाद ये काशी की धरा पर आकर विराजमान होती। काशी की धरा पर संपूर्ण नगरी, फिर निवेदन करूंगा, इस व्यासपीठ से पहले के समय में कोई देवता की मूर्ति थी कि ना थी, ये कोई वर्णन नहीं। परशु महापुराण की कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, वायव पुराण, संहिताएं जितनी हैं, जितने शास्त्र, जितने वेद, जितने पुराण कहते हैं कि भारत की भूमि को ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरी विश्व की भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लो, अगर खोदोगे तो उसके खोदने में एक जरूर निकलेगा, वो मेरा महादेव जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि कंकर शंकर हर जगह विराजमान है, कंकर शंकर सब जगह विराजमान है, कंकर शंकर हर जगह पर विराजमान, हर जगह। वो प्रकट है, प्राप्त है। महाराज बहुत बीमारियां चल रही है, बहुत बीमारियां। वो कहते हैं ना अभी हाल में कोरोना महामारी आई थी, तो कहते हैं ना बहुत बीमारी चल रही है, इसलिए मुख पर मास्क पहनो और गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला पहनो। क्या क्या पहनना है जरा जम के बोलो जरा। मुंह पर मास्क और गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला। तो कहोगे महाराज जी ये मास्क पहना ये तो ठीक है कि ये बीमारी को रोक देगा, तो ये रुद्राक्ष और तुलसी की माला ये काय के लिए पहना रहे हो? तो कहा संसार में लोग बहुत बीमारी फैला रहे हैं कि शंकर जी की पूजन मत करो, ब्रह्मा जी की पूजन मत करो, विष्णु जी की पूजन मत करो। कोई कहीं सौगंध दिला रहा है, कोई शपथ दिला रहा है, कोई कुछ करा रहा है। इसलिए तुलसी और रुद्राक्ष पहनो जिससे मालूम पड़े कि तुम सनातनी हो, तो ये बीमारी भग जाए। ये बीमारी को रोकने का क्रम है। मुख पर मास्क लगाइए, बीमारियां ज्यादा चल रही है, इसलिए मुख पर मास्क होना चाहिए और गले में तुलसी और रुद्राक्ष की जम के बोलो जरा माला होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, अगर गले में चेन होगी तो चोटों की नजर होगी, और गले में रुद्राक्ष होगा तो महादेव की नजर होगी। ये निश्चित है, निश्चित पहनो। मुख पर मास्क पहनिए और गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला पहनिए। बीमारियां बढ़ रही है, बहुत बीमारियां। लोग लगे हुए हैं सनातन धर्म को तोड़ने में, लोग लगे हैं सनातन धर्म को कमजोर करने में, लोग लगे हैं सनातन धर्म को नीचा दिखाने में। अगर गले में तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला होगी तो ये निश्चित है सामने वाला पहचान जाएगा। हम पहले भी कहे थे, श्रवण कुमार ने अपने मामा जी को तिलक से पहचाना था, केवल तिलक से। और श्रवण कुमार ने कह दिया था, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना। मेरे पांव पड़ी जंजीर, हुआ अंधियारा और जल भरने गया बेचारा। श्रवण कुमार केवल मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक देखा था और दशरथ जी को कह दिया था कि तुम मेरे मामा हो। दशरथ जी ने पूछा, मैं तेरा मामा कैसे? तो श्रवण कुमार ने कह दिया था, मेरे माता पिता शांति मुनि और सुहंगी का मैं पुत्र हूँ। और आप, मैंने माँ से पूछा था तेरे मामा कैसे लगते हैं? मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक है। आपके मस्तक पर तिलक देखा, इसलिए पहचान गया कि आप मेरे मामा। मैं आपको पहचान गया। ये पहचान कहीं ना कहीं मैं महाराज जी कहने में पीछे नहीं हटूंगा।
आपका दर्शन हुआ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी एक बार कहीं मिल चुके हैं, कहीं स्मरण आएगा मेरे को तो मैं व्यासपीठ से वर्णन कर। तो ये तो शिव कृपा है, मैं पहचान गया कि आप मेरे मामा है। अब मामा को पहचानना तो जैसे ही पहुंचे स्वांगी के पास में, शांतिन मुनि के पास में, पहचान गए कि मेरे से गलती हो गई। यहाँ तो श्रवण कुमार मर गए। तो ये गले की तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, मस्तक का तिलक, ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। CFL का बल्ब खराब हो जाता है तो कंपनी का माल कंपनी में पहुंच जाता है। अचानक हमारे प्राण छूट गए, माथे का